कई साल पहले की बात है। संजीव पेशे से मास्टर थे। उनकी पत्नी बिंदु देवी जो एक हाउसवाइफ हैं और उनकी एक 25-26 साल की बेटी है जिसका नाम डॉली है। डॉली उम्र के हिसाब से उसका शरीर डेवलप नहीं कर रहा है, जिससे उनका परिवार उससे बहुत चिंतित है। एक दिन दोपहर को डॉली कंप्यूटर पे गेम खेल रही है, तभी उसकी माँ चिल्लाते हुए आती है। क्या रे डोलिया, तू जब देखो तब कंप्यूटर पर चिपकी रहती है। तुझे कुछ काम वाम नहीं है क्या? डॉली अपनी मम्मी की डांट से डर के मारे खड़ी हो जाती है। डॉली का कद छोटा होने के कारण उसकी माँ हमेशा उसे नटखुटी कलमुही कह के ताने मारती रहती है। जाओ, पापा आते होंगे, उनके लिए चाय बना दो, नहीं तो आएंगे तो चार बात मुझे ही सुनाएंगे। तुम्हारी वजह से जब देखो तब मुझे सुननी पड़ती है। डॉली बेचारी डर के मारे चाय बनाने के लिए चली जाती है और उसकी माँ वहीं बैठ के आराम फरमाने लगती है। इस नटखुटी से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। इसे अगर ना कहो तो खुद से नहीं समझ में आता कि एक आध काम मैं खुद से कर लूँ। बिंदु, तुमने डॉली को कुछ कहा क्या? अरे नहीं जी, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। अरे हाँ बिंदु, मैं तुमसे बताना भूल गया था। मेरी 5 दिन की ट्रेनिंग लखनऊ में है। मैं कल लखनऊ जा रहा हूँ। तुम बिंदु की देखभाल करना, उसे टाइम से खाना पीना दे देना और हाँ, उसे डांटना उठना मत। आप इस तरह से मुझे समझा रहे हैं जैसे मैं उसकी कोई दुश्मन हूँ। मुझे भी उसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है मालूम। जाओ जाओ, 5 दिन में तो मैं तुम्हारी लाडली को ठिकाने लगा के ही छोड़ूंगी। इस डॉली की वजह से तो मुझे हमेशा डांट खानी पड़ती है। ना रहेगा बस और ना बजेगी बांसुरी। आज की रात इस डॉली की आखिरी रात होगी। इसके दूध में जार मिला के दे देती हूँ। रात में सारा काम निपटा के डॉली अपने कमरे में आती है और टेबल पे रखे दूध को पीने लगती है। मुझे चक्कर क्यों महसूस हो रहा है? हो सकता है कमजोरी की वजह से हो। आराम कर लेती हूँ। डॉली अपने बिस्तर पर लेट जाती है। अगली सुबह डॉली की माँ डॉली के कमरे में आके देखती है तो डॉली मरी हुई मिलती है। इस कमरे को लॉक कर देती हूँ। रात में इसकी लाश को ठिकाने लगाऊंगी। बिंदु डॉली की लाश को एक जंगल में फेंक देती है और दबे पाँव वहाँ से भाग जाती है। जान बची लाखों पाए। चलो, उस कलमुही से छुटकारा तो मिल गया। आज थकान ज्यादा लग गई है, अब सो जाती हूँ। और बिंदु अपने कमरे में सो जाती है। मम्मी, हे मम्मी, मम्मी, मम्मी। कौन हो तुम और यहाँ क्या क्या कर रही हो? पहचाना नहीं मम्मी, मैं हूँ तुम्हारी डॉली। नहीं नहीं नहीं, मेरी डॉली भूत नहीं बन सकती। तुम कोई और हो, प्लीज चली जाओ यहाँ से। बगैर तुमको लिए नहीं जाऊंगी मम्मी। तुमने मुझे मारा था ना मम्मी। तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा मम्मी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। माफ कर दो, मैं तुम्हारी अमली खून थी मम्मी, लेकिन फिर भी तुम्हें मुझ पर दया नहीं आई। माँ
अरे ये बिंदु इतनी रात को अकेले में किससे बात कर रही है? चल के देखूं तो। तुम अकेले किससे बात कर रही थी? बिंदु इधर उधर देखने लगती है, उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। भूत। ये क्या पागलपन है बिंदु? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं सपना देख रही थी। ठीक है, रात काफी ज्यादा हो गई है, चलो सोते हैं। एक दिन बिंदु घर में अकेले सो रही थी। मौका देखकर डॉली का भूत कमरे में आ जाता है। आज मम्मी को सोते हुए अपने साथ ले चलूंगी, नहीं छोड़ूंगी। तूने मुझे मारा है ना, तुम्हें भी मरना होगा, मरना होगा। डॉली अपनी सोती हुई माँ के गर्दन पर खंजर चला देती है और वह तड़पड़ाते हुए गिर पड़ती है। आज मेरा बदला पूरा हुआ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।